गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हमारी रिमाइंडर की आखिरी क्लास होगी। तो आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो आई होप कि आपने पिछली सारी क्लासेस का अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो आज की क्लास में रिमाइंडर ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। छोटी सी क्लास होगी क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट बच रहा है। तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट डाल के हेडिंग डाल लीजिए। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रीओ चाहे मेंस हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 20 की पावर 79, 51 की पावर 79 प्लस 14 की पावर 79। अगर इसको 17 से डिवाइड किया जाए तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ये कंसेप्ट है हमारा, अच्छे से देखेंगे इसको। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो पिछली क्लास में तो हमने क्या किया था। पिछली क्लास में तो यहाँ पे हमारी दो संख्याएं थी, अर्थात ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर एन ऑड है तो वो संख्या हमेशा ही ए प्लस बी से डिवाइड होगी। पिछली क्लास में दो संख्याएं नहीं थी, अब यहाँ पे तीन संख्या होंगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20 की पावर 79 प्लस 51 की पावर 79 प्लस 14 की पावर 79 को 17 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। यही मेरा क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखेंगे। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 51 की पावर 79 को 17 से डिवाइड करना है। तो आप जानते हो 51 17 का एक मल्टीपल है। 51 को अगर 17 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप 51 की पावर कुछ भी कर लो, वो भी 17 का मल्टीपल ही तो होगी भाई। 51 की पावर गुणा इसी का क्या मतलब है, 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा इसी बार। अब इसको 17 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा काटेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये संख्या पूरी पूरी इसको काट देगी। तो यहाँ से तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो अब क्या बचा मेरा, अब बचा ऐसे 20 की पावर 79 प्लस 14 की पावर 79 ये बचा। अब ये तो वही सवाल बन गया ना पिछले क्लास का। यहाँ पे देखो पावर क्या है, पावर ऑड है। तो ये क्या बन गया है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहाँ एन क्या है, ऑड है। तो इसका क्या कंसेप्ट बताया था मैंने, ये संख्या हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगी। तो ए प्लस बी करूंगा तो कितना आएगा, 20 प्लस 14 कितना आएगा, 34। इसका मतलब ये जो ऊपर की संख्या है ना, ये 34 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इस संख्या का हंस 34 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जब ये संख्या 34 से डिवाइड होगी तो ये संख्या 17 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 34 का ही तो एक फैक्टर होता है 17। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हमने तीन संख्याएं ले ली। ठीक है, तो सब पर नोट कर लो इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पावर ऑड ही होनी चाहिए भाई, और पावर सेम होनी चाहिए, तो आप देख ही रहे हो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। अगर ये संख्याएं दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पावर एन है ना, ये ऑड होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो इस संख्या का एक फैक्टर हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। इस संख्या का एक फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, जहाँ पे एन क्या होगी, ऑड होगी। अर्थात इस संख्या को मैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन को अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से अगर भाग दूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। तब तक नोट कर लो इसको। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन दे रखा है, जहाँ पे एन क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इस संख्या का एक फैक्टर हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। अर्थात इस संख्या को अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करूँ तो वहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस संख्या का फैक्टर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, नोट कर लो। फिर हम लोग इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। ये संख्या दे रखी है मेरे को 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11। तो अगर मैं 70 से डिवाइड करूं तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये भी। तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को अगर मैं 70 से डिवाइड करूं तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। यही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो पावर ऑड है, तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो वो संख्या हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड होगी। यहाँ पे भी तो 4 संख्याएं तो दे रखी है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से पूरी पूरी डिवाइड होगी ये संख्या। तो मैं इनका सम करूंगा तो कितना आएगा ऐसे 16 17 कितना आएगा 33 और 18 कितना जाएगा 51 और 19 कितना जाएगा 70। यानी कि इस संख्या का सम कितना आ गया 70 आ गया। तब ये संख्या का एक फैक्टर 70 है, तो अब इस संख्या को 70 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो कंसेप्ट से आपने कितना इजीली कर लिया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट से बता दिया। तो क्या इसका बेसिक बताना जरूरी है क्या? चलो एक बार बेसिक भी देख लेते हैं। बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार बेसिक देख लेते हैं। तो कंसेप्ट से तो आपने देखा विद इन 2 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक देखें तो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिक देख लेते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं, बट देख लो प्रैक्टिस के तौर पे। तो बेसिक देख लेते हैं। मेरे को ये दे रखा है इस संख्या को 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करूँगा मैं? तो देखो ऐसे बड़े बड़े सवालों में क्या करना पड़ता है, हमको पेयर बनाना पड़ता है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देखो 16 प्लस 19 कितना होता है, 16 प्लस 19 35 होता है। ठीक है, और 17 प्लस 18 कितना होता है ये तो देखना पड़ेगा आपको, 35 होता है। अब मैंने इन्हीं का सम क्यों लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 70 में 35 छुपा हुआ होता है, तो यहाँ से ये चीज़ देख ली मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पेयर बना लूँगा ऐसे भाई 16 प्लस 19 कितना होता है 35। इनका पेयर बना लेता हूँ और इनका पेयर बना लेता हूँ। जब भी बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आपको पेयर बना के ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं इस सवाल कैसे लिख सकता हूँ 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11। ठीक है, अब इसको मेरे को 70 से डिवाइड करना है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये चीज़ क्या दे रखी है, ये चीज़ यही तो दे रखी है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में पावर क्या है ऑड है, तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये संख्या हमेशा 35 से डिवाइड होगी। अर्थात इस संख्या का एक फैक्टर कितना होगा 35 होगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, इस संख्या का एक फैक्टर 35 एक फैक्टर है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। इस संख्या का एक फैक्टर आ गया 35, तो ये संख्या क्या रही होगी, तो ये संख्या ये रही होगी 35 गुना ऑड, यही तो रही होगी भाई। इस संख्या का एक फैक्टर है 35, बट ये संख्या क्या रही होगी 35 गुना ऑड नंबर रही होगी। कैसे, मैं बताता हूँ अभी। जैसे सपोज करो मैंने 85 कोई संख्या ले ली। ठीक है, 85 का मतलब होता है 17 गुना 5 होता है, यही होता है ना। अब मैं 85 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 17 गुना ऑड नंबर। सपोज करो मुझे 5 पता नहीं है, अब ऑड नंबर का कोई भी फैक्टर कर लो ऑड ही आएगा हमेशा। तो देखो इस संख्या का एक फैक्टर 17 है, बट ये 17 संख्या थोड़ी ना है, संख्या तो यही होगी ना 17 गुना ऑड। वही मैं 85 को ऐसे लिख सकता हूँ 17 गुना ऑड। सपोज करो 5 पता नहीं है, बट मुझे इतना तो अंडरस्टूड होगा ना कि हमेशा इसके सारे फैक्टर हमेशा ऑड आएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 17 गुना ऑड नंबर। तो यही तो मैंने किया कि इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 35 गुना ऑड नंबर, क्योंकि ये नंबर देखो ये पूरा नंबर ऑड नंबर ही तो है। सब में इवन में अगर मैं ऑड ऐड करूंगा तो ये पूरी संख्या ऑड नंबर ही तो है, और ऑड नंबर का कोई फैक्टर तो इवन होता नहीं है। तो ये संख्या क्या आ जाएगी, ये संख्या को 35 गुना ऑड लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है।
17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11, ये क्या है? ये a की पावर n प्लस b की पावर n का ही तो रूप है। यहाँ पे पावर ऑड दे रखी है, तो इस संख्या का एक फैक्टर कितना होगा? 35 होगा। इस संख्या का एक फैक्टर 35 होगा ना, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 35 गुणा ऑड, क्योंकि ये संख्या ध्यान से देखो, ये ऑड नंबर ही तो है ये भाई। ऑड में अगर इवन ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो इस संख्या को कैसे लिख सकता हूँ? 35 गुणा ऑड, जहाँ पे 35 क्या है? इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये ऑड और ये ऑड, यहाँ से अगर मैं 35 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा मेरे ब्रैकेट में? ऑड प्लस ऑड, तो ये कितना आ जाएगा? इवन आ जाएगा। ऑड में ऑड को जोड़ूंगा तो इवन आ जाएगा। इवन का मतलब एटलीस्ट कम से कम दो तो होना चाहिए ना। तो देखो, इस संख्या को 35 को अगर इवन नंबर से डिवाइड करूंगा तो 70 आएगा, या 70 से बड़ा कोई आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 70 से पूरी पूरी डिवाइड होगी थी। यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो गया इसका बेसिक। और देखो, आपको बेसिक जानने की जरूरत है नहीं, काफी स्टूडेंट को तो बेसिक समझ में भी आया नहीं होगा, तो इसका बेसिक आपको जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिया। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n में अगर n ऑड है, ध्यान रखना ऑड ही होना चाहिए, तो उस संख्या का एक फैक्टर हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस d होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कंसेप्ट से करोगे तो विद इन 2 सेकेंड में आप इस सवाल को कर सकते हो। बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि बेसिक से आप इस सवाल को ऐसे करोगे, ठीक है। तो तब तक नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 हम लोग करेंगे 83 की पावर 17 इसको भाग देना 31 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे। अभी अभी कंसेप्ट क्या बताया था मैंने? a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n में अगर n ऑड है तो वो संख्या में से a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड होगी। तो वहाँ पे सभी जगह प्लस का साइन था। अब यहाँ पे देखो प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो प्लस भी आ रहा है माइनस भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही लगेगा, उसी कंसेप्ट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे प्लस है प्लस करेंगे, माइनस है माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो कंसेप्ट क्या था? 83 माइनस 52 प्लस 84 माइनस 53, इसका ये एक फैक्टर हो जाएगा ना इस पूरी संख्या का, तो ये कितना आएगा यहाँ से? तो देखो ये 83 और 84 कितना आ जाएगा? 167 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 52 53 कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 7 में 5 गया तो 62 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या का, ये पूरी संख्या का एक फैक्टर 62 है। अब ध्यान से देखो, 31 जो है ना 62 का ये फैक्टर है, जब इसको 31 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो इस सवाल को आप लोगों ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। प्लस और माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही लगेगा। तो ये देखो कंसेप्ट से आप लोगों ने कितना इजीली कर लिया। अभी सपोज करो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर बेसिक से करके बताओ, तो एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन रहे। तो बेसिक से कैसे करेंगे इस सवाल को, तो बेसिक से देख लेते हैं। ऐसे बेसिक से कभी करेंगे नहीं, है ध्यान रखना एग्जाम में। बेसिक आना चाहिए, ठीक है, बट इतना कोई वो नहीं है कि इसमें कोई घुमा फिराने की बात पूछेगा नहीं, तो हमेशा आपको डायरेक्ट कंसेप्ट से ही करना है। तो बेसिक क्या हुआ इस सवाल का? तो यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेंगे मुझे। देखो एक पेयर में इसका बना लेता हूँ, एक पेयर में इसका बना लेता हूँ। तो कैसे करूँगा? यहाँ पे 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 को मुझे 31 से डिवाइड करना है।
तो आप लोग ध्यान से देखो ये क्या बन गया है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया है, जहाँ पे पावर क्या है, ऑड है। इस संख्या का एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी करूंगा और कितना आ जाएगा यहाँ से 31 आ जाएगा, यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, अब ये संख्या भी किस रूप की दे रखी है, ये भी है, ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर ऑड है, तो इसका मतलब ये संख्या ए माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगी, अर्थात इस संख्या के फैक्टर ए माइनस बी जरूर बनेगा। तो ए माइनस बी करूंगा और कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या भी 31 से कट रही है, ये संख्या भी 31 से कट रही है, तो इनका सम भी तो 31 से ही कटेगा। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो ये संख्या 7 है और ये संख्या कितनी है, 14, और जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। क्यों आया, क्योंकि देखो इस संख्या में भी 7 छुपा हुआ है और इस संख्या में भी 7 छुपा हुआ है, तो इनके सम में भी तो 7 आएगा। तो देखो 14 और 7 कितना होता है, 21। अब 21 में भी तो 7 छुपा होता है, यानी कि यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, तो इनका सम भी 31 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो बेसिक से आप लोग ऐसे करोगे पेयर बना के, बट उसकी जरूरत है नहीं, डायरेक्ट कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे तो इजीली आप 2 सेकंड में सवाल को कर सकते थे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। 119 की पावर 37, 80 की पावर 37, 68 की पावर 37, इसको भाग देना है 37 से, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या करना है, तो हम लोग करेंगे यहाँ से 119 माइनस 80 प्लस 103 माइनस 67, तो कितना आएगा यहाँ से, तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो 119 में से 80 गया तो 39 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 39 आ गया यहाँ से। अब ये कितना आएगा, 13 में 60 गए तो 5 है, 9 में से गए 3, 35, तो ये कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी संख्या 74 से कटेगी। अब ध्यान से देखो 37 74 का ये फैक्टर है, तो इसका मतलब इस संख्या को जब 37 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन के कंसेप्ट पे। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यही क्वेश्चन ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, फिर ये खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। 1 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 70 की पावर 23, इसको भाग देना है 71 से। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। अब तक देखो हमने शुरुआत करी 2 से, फिर करी 3 से, फिर करी 4 संख्याओं। अब देखो इतनी सारी संख्या आ गई, तो यही तरीका होता है, पहले आप लोग इजी स्टेप उठाओगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। तो अब ये इस कंसेप्ट का लास्ट, सॉरी ये इस रिमाइंडर का ये लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, मैक्सिमम यही पूछा जाएगा इसमें। तो अब इसको मुझे 71 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो जब भी ऐसे बड़े बड़े सवाल आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम देखेंगे फर्स्ट और आखिरी को देखेंगे। भाई इतना बड़ा सवाल, अब ये तो है नहीं कि मैं उसको पूरा जोड़ू फिर 71 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फर्स्ट का लास्ट के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ए की पावर 23 प्लस 70 की पावर 23, ये दे रखा है। मुझे इसको 17 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पे देखो पावर ऑड है, यही तो बन गया है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ही तो बन गया है, जहाँ पे पावर कितनी है, ऑड है, तो इसका एक फैक्टर कितना होगा, ए प्लस बी। तो इस अंश का एक फैक्टर कितना होगा, सॉरी 71 है ना, इसका एक फैक्टर हो जाएगा 70, मतलब 71 हो जाएगा। यानी कि इस पेयर को जब मैं 71 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब अगला देखते हैं। अब 71 से जस्ट पहले क्या रहा होगा, 79 की पावर 23 रहा होगा, फिर इससे पहले 68 की पावर 23 रहा होगा, यही तो रहा होगा। अब देखो सेकंड और यहाँ से सेकंड लास्ट को पेयर बनाते हैं, तो ये कितना है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर ही तो एन है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का ऊपर कितना आएगा 70 बना जाएगा। इसका मतलब ये पेयर भी 71 से कट जाएगा। तो ऐसे पेयर बना बना के करना है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है, टोटल 70 संख्याएं हैं और सभी संख्याओं का पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सभी संख्याओं का पेयर बन जाएगा। तो अब सभी संख्याओं को पेयर को जब 71 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या को अगर 71 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारे पेयर बन जाएंगे ना, और सभी पेयर से मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब 0 0 जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा उत्तर। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे बड़े बड़े सवाल आते हैं तो आपको पेयर बनाना होता है शुरू का आखिर के साथ, ठीक है। जैसे पेयर बनाओगे सवाल बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसी में, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज क्लास का, मतलब इस चैप्टर का ही, फिर खत्म हो जाएगा। ये तो सपोज करो पेयर बन गया। अब आपके मन में आ रहा हो सर पेयर नहीं बनेगा तो कैसे करेंगे, तो वो सवाल बनेंगे, बिल्कुल आपको डाउट रहेंगे, देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेवल है 1 की पावर 77, 2 की पावर 77 प्लस 3 की पावर 77 पर डॉट 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 91 की पावर 77, इसको भाग देना है 46 से। तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ये मैक्सिमम लेवल है इसका। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले का आखिर के साथ पेयर बनाते हैं। तो पहले का हम लोग आखिर के साथ पेयर बना लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है, ये 1 की पावर 77 प्लस 91 की पावर 77 दे रखा है। तो किस टाइप की फॉर्म हो गई, ये a की पावर n प्लस b की पावर n हो गई, जहाँ पे n क्या है, ऑड है। तो इस संख्या का ही फैक्टर क्या होगा, a प्लस b, यानी कि 1 प्लस 91 कितना होगा, 92 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या का एक फैक्टर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब देखो 46 92 का ही तो एक फैक्टर है, इसका मतलब इस पेयर से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरा पेयर देखते हैं। तो यहाँ पे कितना रहा हुआ है, यहाँ पे 90 की पावर 77 रहा हुआ। जब इसका 2 का 90 के साथ पेयर बना हुआ कितना आएगा, 92 आएगा। अब देखो 92 का ही फैक्टर होता है 46, तो इस पेयर से कितना आ जाएगा, ऐसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी संख्याओं का पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे एक संख्या ऐसी बचेगी जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। वो कौन सी संख्या होगी, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये 46 की पावर 77 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा नंबर रहा होगा, इसके बाद में 47 की पावर 77 रहा होगा, ठीक है। इससे पहले कौन सा नंबर रहा होगा, 47 की पावर 77 रहा होगा, यही तो रहा होगा ना, ठीक है। यही तो बच रहा है ना इसका। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, ये एक ऐसी संख्या है जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 45 का 47 के साथ पेयर बन रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 92 आ रहा है, भाई सब 92 ही तो बन रहा है मेरा, ठीक है। बट इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। तो ये ध्यान से देखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये आपने इतने जल्दी कैसे फाइंड आउट कर लिया, तो आप देख लो फर्स्ट और लास्ट को देख लो। फर्स्ट और लास्ट कितना है, 91। आप लो इसका एवरेज, इसका एवरेज लेंगे तो 46, तो 46 वो नंबर आ जाएगा जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर एवरेज 46 आ गया तो इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, अगर सपोज करो ये मेरे पास 91 संख्याएं हैं, अगर ये 90 संख्याएं होती ना तो सभी संख्याओं का पेयर बन जाता, क्योंकि 2 से भाग दूंगा तो सबका पेयर बन गया ना यहाँ पे। अब 91 को 2 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, यानी कि एक संख्या ऐसी बचेगी जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। वो संख्या क्या होगी, उन संख्याओं का फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगी यहाँ पे। तो मेरे पास ये संख्या बची, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो अब इसको मुझे क्या करना है, 46 से भाग दे लूंगा। तो देखो ये तो 46 की पावर 77 दे रखा है, इसको 46 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे 0 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर भी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना है, पेयर बनेंगे नहीं बनेंगे। देखो अगर सम संख्याएं हुई ना, टोटल संख्याएं सम संख्याएं हुई तो सबका पेयर बन जाएगा। अब 1 से 91 तक टोटल 91 संख्याएं हैं, अतः विषम संख्या है तो पेयर नहीं बनेगा सबका। एक संख्या ऐसी बच गई जिसका पेयर नहीं बनेगा, फिर उस संख्या को मालक से भाग करके देख लूंगा। तो अब आपका ये रिपीटेड टॉपिक पूरी तरीके से, सॉरी एक क्वेश्चन और है शायद इसमें।
आपको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, वो भी कर लेता है। ये तो समझ में आ गया ना भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, तो इनमें से किस पूर्णांक से, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 विभाज्य है। वही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच लगेगी, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, 6, 8, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा क्वेश्चन में, यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इनमें से किस पूर्णांक से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 विभाज्य होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a और b क्या दे रखा है, दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही तो बोला है। अतः a और b क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप कोई सी भी ऑड संख्या मान लो, ठीक है, कोई सी भी मान लो अपनी मर्जी से। सपोज करो मैं a को मैं मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ, और b को मैं 1 मान लेता हूँ, कोई सी भी मान लो आप, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें रख लेता हूँ, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 कितना आएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, 81 में से घटाऊँ 80 आ जाएगा, यानी कि इस संख्या का ये फैक्टर कितना होगा, 80 होगा। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 80 सिर्फ एक ही नंबर इसको डिवाइड कर रहा है 8, तो इस संख्या का उत्तर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप कोई से भी ऑड नंबर डाल के सवाल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है तो विषम धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो आप कोई से भी ऑड नंबर डाल सकते हो। ये तो हो गया ऐसे। अगर सपोज करो इस सवाल को बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से कैसे करेंगे, तो एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं इस सवाल को। अब मेरे को दे रखा है कि a की पावर 4 माइनस b की पावर किससे विभाज्य है, और यहाँ पे दे रखा है कि a और b क्या है, दो पॉजिटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। तो अब ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो हो गया अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आपको आता होगा, ठीक है। अब इसको भी एक्सपेंशन करूंगा तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा, यही तो आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि a और b क्या है, ऑड नंबर्स है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स है, यही तो दे रखा है भाई। a भी ऑड है और b भी ऑड है, ऑड का अगर मैं वर्क करूंगा तो ऑड ही आएगा, जब ऑड में मैं ऑड जोड़ूंगा ना तो क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब ये संख्या कौन सी आएगी, ये संख्या ऐसी संख्या आएगी जो कि इवन संख्या हो गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगर मैं ऑड में से ऑड घटाऊंगा तो नंबर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। और ये संख्या भी कैसी आएगी, ये संख्या भी इवन नंबर आएगी, क्योंकि ऑड में से ऑड घटाऊंगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा ना यहाँ से, तो ये संख्या क्या आएगी, इवन आएगी। अब ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो क्या आएगी, यहाँ से इवन आएगी, क्योंकि साफ दे रखा है कि ए और बी क्या है, धनात्मक, मेरे को विषम संख्या लेनी है। अब देखो ये नंबर भी इवन होगा, ये नंबर भी इवन होगा, ये नंबर भी इवन होगा, तब इनकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा। अब इवन का मतलब होता है किसी भी संख्या को आप 2 से गुणा कर दो तो वो संख्या इवन हो जाएगी। इवन का मतलब उसमें कम से कम 2 तो छुपा हुआ होना चाहिए, लाइक 2 तो आना ही चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कम से कम 2 तो होगा ही होगा, इसमें भी कम से कम 2 तो होगा ही होगा, इसमें भी कम से कम 2 तो होगा ही होगा। इनके गुणा करूंगा और कितना आएगा, 8 आ जाएगा, मतलब इस संख्या का ये फैक्टर 8 जरूर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इस सवाल को बेसिक से करने का तरीका होगा। तो अब आप लोगों का ये रिमाइंडर टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल मजा आया होगा रिमाइंडर पढ़ने में। अब हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग करेंगे एचसीएफ एलसीएम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर उसके बाद में चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इनको बेसिकली नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ लिया,
ठीक है, ये अलग से टॉपिक है बट इसी में कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें रिमाइंडर पढ़ लिया, यूनिट डिजिट पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, फिर हम अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारा कल का टॉपिक होगा एचसीएफ एलसीएफ होगा, तो उसके बाद हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं। ओके, बाय।